नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। पूरे भारत में हिंदू जो प्योर हिंदू हैं, उसकी आबादी 120 से लेकर 125 करोड़ आका जा रहा है और ये पूरी तरह से सनातनी है। ये पूरी तरह से हिंदू धर्म को मानते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी आबादी है भारत में। और अल्पसंख्यक जो है वो 20 से 25 करोड़ के आसपास आते हैं। तो कुल मिला के कहें तो टोटल 145 करोड़ के आसपास में हम सनातनी का जो स्थान है वो 120 करोड़ के आसपास आते हैं। और ये 120 करोड़ पूरी तरह से भारत में गौ को मानते हैं, गाय को पूजते हैं। कोई भी यज्ञ या कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व को मनाया जाए तो उसमें गौ का सेवा, गौ का गोबर का, गाय का दूध का पूरी तरह से श्रद्धापूर्वक उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में अखिलेश यादव जो सपा का चीफ है, प्रमुख है, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जो पूरी देश में एक सनातनी के लिए एक प्रकार से कहें तो उनके ऊपर एक तंज कसा गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के अगेंस्ट में कहा है कि भाजपा ने गौशाला बनाया, जो उसे दुर्गंध, उसे गंध पसंद है। हमें गंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनवाए, इत्रशाला बनवाए। तो कहने का मतलब वो जो गौशाला है वो यादव से आते हैं, अखिलेश यादव, और उसे गौ नहीं पसंद है। और आपको ध्यान होगा हमारे देश का जो मुंशी प्रेमचंद्र है वो अपने आप में बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर किसान गोबर से या गाय से घृणा करने लगे तो समझ जाइए कि देश में, वो पूरे भारत के रूप में कहा था कि भारत में अकाल आना अब प्रारंभ या शुरू हो जाएगा। तो गाय को लेकर एक श्रद्धा, एक आस्था, पूरा विश्वास है। लेकिन आज हमारे जो वर्तमान का नेता है वो किस कदर, किस तरह अपनी भाषाओं को किस तरह लिमिट को पार कर जाता है, उन्हें खुद पता नहीं होता है और वो दूसरों को मौका दे देता है। वो पूरे भारत में जो सनातनी है 120 करोड़, उन्हें दिल पर एक प्रकार से कहें तो आघात पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं और उसके बाद वो अलग अलग तरह से इसका महिमा मंडन करते हैं। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन सनातनी को लेकर आजकल आप देखते होंगे कि देश और दुनिया में जो महाकुंभ भी भारत में मनाया गया था, तो उसमें भी एक सनातनी का नाम बड़े ही जोर शोर से सामने आ रहा है। ऐसा कुछ साल से आ रहा है। पहले बहुत कम, ये गिने चुने लोगों को पता था कि सनातनी ऐसा कुछ वर्ड हुआ करता है। लेकिन आज बड़े ही धड़ल्ले से सनातनी का प्रचार प्रसार हो रहा है, एक प्रकार से आप कहें तो। अखिलेश यादव जी के लिए जो समाजवादी पार्टी का जो चीफ है, उनके लिए एक घेराव का एक विवादास्पद प्रकार की उन्होंने एक बातें कही हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए शर्मसार, पूरे सनातनी धर्म के लिए शर्मसार करने वाली बात है। अब मैं आपको सीधा अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। आज अमेरिका का जो नया सरकार डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ के प्रशासक हैं, उन्होंने एक ऐसी बयान दिया है कि जो पूरे भारत को दुनिया में एक अलग प्रकार के ओहदे पर स्थापित किया है। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग का तारीफ किया है, उनका एक प्रकार से साहसी कह सकते हैं आप, उनका बड़े ही अलग अंदाज में भारत का तारीफ किया है चुनाव आयोग का। आप जानते हो कि अमेरिका में चुनाव आयोग नहीं है, वहाँ के इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो अलग है। भारत में चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं,
वो पूरी केंद्र को, जो आम चुनाव होते हैं वो पूरी केंद्र को अपने तरीके से देखते हैं, उसे हैंडल करते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने भारत की जो चुनाव आयोग है इनका महिमा मंडन किया है। अमेरिका दुनिया का पुराना लोकतांत्रिक देश माना जाता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। आज देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक है और वो दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक का महिमा मंडल कर रहे हैं। चुनाव आयोग का एक प्रकार से कहें तो आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारत में इतनी बड़ी और इतनी शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का वो आदर या एक प्रकार से कहें उन्हें वेलकम करते हैं। तो देखिए भारत में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ था 51-52 की वो टाइम पीरियड था, तो अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे तो अंग्रेज और पूरी दुनिया जब देखा कि भारत ने चुनाव का एक अलग प्रकार से प्रक्रिया को अपनाया तो पूरी दुनिया इस पर आश्चर्यचकित थे और सब ने ये कहा था ये कुछ दशक कुछ साल तक ही चलेंगे और उसके बाद भारत पूरी तरह से इसमें फेलियरिटी हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये दुनिया का या लोकतांत्रिक का जननी जो माने जाते हैं, इसमें कई कारण होते हैं। 51-52 में शुरू किया था और आज 2025 आ गए हैं। एक भी बार ऐसा नहीं रहा कि जो चुनाव की प्रक्रिया में कहीं किसी भी प्रकार की बाधा हो। जो 5 साल का टाइम पीरियड था भारत में तो वो कंटिन्यू लगातार चलता रहा। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा पहले एक साथ चलते थे, फिर उसे अलग अलग कर दिया और फिर आज विधानसभा और लोकसभा का प्रक्रिया जो है एक साथ चुनाव में लाने की पहल हो रही है। ये सारा काम जारी है। तो आप देखिए भारत की जो चुनाव आयोग है इन्होंने समय समय पर अपना जो परिवर्तन है वो किए और सरकार ने उसे माना। और आज जो वर्तमान में है चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित किया है कि जितने भी वोटर धारक हैं सबका वोटर और आधार कार्ड से उसे लिंक कर दिया जाएगा और इससे जितने भी फर्जी वोटर हैं वो इस तरह से खारिज हो जाएंगे, इससे बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया देखकर, और आपने देखा होगा कि जब आम चुनाव होता है तो पहाड़ी एरिया जहाँ पर दुर्गम इलाके हैं वहाँ जाकर वोटिंग कराने का सारा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। और आपने भारत की खूबसूरती को भी देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं, जब आचार संहिता लागू हो जाते हैं तो उस समय देश का पूरा शक्ति, एक प्रकार से आप कहें जो प्रधानमंत्री का भी शक्ति है, जब आम चुनाव होता है वो सारा शक्ति, वो सैन्य शक्ति सब एक प्रकार से कहें तो चीफ चुनाव आयोग के पास आ जाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयोग के पास वो सारा शक्ति आ जाते हैं। वो पुलिस, वो सेना को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो कहाँ पर स्थापित करेंगे, वो सारा चीज उनके अंडर आता है। वो अपने तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करेगा। ये सबसे बड़ी पावर है और धीरे धीरे आज इतना एम्पावर हो चुका है कि ये किसी के ऊपर, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, किसी के ऊपर ये आश्रित नहीं है। चुनाव आयोग ये अपने तरीके से सारी चीज़ों को आह्वान करते हैं, सारी चीज़ों को सुनिश्चित सुव्यवस्थित तरीके से कराते हैं। तो ये सारी बातें चुनाव आयोग को लेकर पूरी दुनिया में मैसेज जाते हैं। लेकिन आप देखें जो आधुनिकीकरण को पार कर गए हैं, जो डेवलप नेशन हो चुके हैं, जो एक दुनिया का सुपर पावर है, वो जब भारत के इस तरह की चुनाव आयोग का वेलकम करते हैं, उनके जो कार्य हैं, कार्यान्वयन है, उनको सराहता है,
तो पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। और आपने देखे होंगे कि जब 90 के दशक में ईवीएम आई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन आई थी, तो आज भारत भी उसे बड़े ही जोर से उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस पर बड़े ही मजबूती से उसको अब ग्रामीण चुनाव में भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो कुछ विपक्षी पार्टी उसको लेकर, ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन ईवीएम पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से ये सक्षम है, इसमें पारदर्शिता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लेस मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि दुनिया का जो सुपर पावर है, दुनिया का जो हर एक क्षेत्र में अपना दबदबा रखता है, जब वो भारत की तारीफ करते हैं, भारत के चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं, तब हमारे देश की कुछ विपक्षी पार्टी का पर्दा आग से हटता है। और आज ये एक प्रकार से कहें तो खुशी, या एक प्रकार से कहें तो सकारात्मक पॉजिटिव बातें सुनने को मिलना है, जिसमें आप देखे होंगे कि चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बातें थे उसको लेकर वेलकम किया है कांग्रेस ने भी। तो आज कांग्रेस ने अपना जो सोच था, अपना जो विचार था, उसे प्रकट किया है कि हम देश को लेके एकजुट हैं। तो हम सबको ये गर्व की विषय है, हम सबको ये एक अच्छा सुकून देने वाली बातें हैं कि दुनिया का जो ताकतवर हर एक क्षेत्र में वो अमेरिका, वहाँ का जो प्रशासन है डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत को चुनाव आयोग के लेकर एक अलग तरह की जो पॉजिटिव बातें कही हैं, और वो सोचता है कि भारत में जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह की चुनाव आयोग हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका में भी लागू हो वोटिंग के लिए। तो देखते हैं आगे कैसी प्रक्रिया होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना हेल्थ और अपना शरीर पर ध्यान दें। थैंक यू।